बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड डिस्कस किया था। मेरी लास्ट वीडियो जो है वो इसके रिलेटेड थी और जिसमें हमने न्यूटन्स फार्मूला के अकॉर्डिंगली मैंने ये बताया था कि द स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला दैट वाज 280.2 मीटर पर सेकेंड, but the experimental value is 332 meter per second. So there is an error of 16%. So error कितना है? 16%. It's a reasonable error and it was corrected by Laplace. और ये Laplace ने correct किया है. So that's why it is named as Laplace correction. तो इसलिए इसे हम Laplace correction कहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर क्लास। अब लैप्लस ने क्या करेक्ट किया, क्या अमेंडमेंट की न्यूटन्स फार्मूला में? आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि न्यूटन ने ये कहा कि व्हेन द साउंड पासिस थ्रू एयर इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बट लैप्लस सेड दैट when the sound passes through air its temperature changes. The temperature does not remain constant, and during compressions the temperature increases and during rarefaction temperature decreases. So the temperature does not remain constant. So therefore Boyle's law takes a new form, और न्यू फॉर्म क्या है? PV पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब गैमा क्या है स्टूडेंट्स? इट इज रेशियो ऑफ CP ओवर CV। CP क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। CV क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और एयर के लिए आपने याद रखना है कि गैमा की वैल्यू जो है दैट इज 1.4 होती है। तो यहाँ से हमें ये कंफर्म हुआ कि लैप्लस ने ये कहा कि जब साउंड एयर में से पास होगी तो एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। During compressions, temperature increases and during rarefaction, temperature decreases. So Boyle's law takes a new form, PV power gamma. Gamma is equal to CP over CV और इसकी वैल्यू एयर के लिए 1.4 होती है। ये आपने सुना, याद रखा। अब आ जाते हैं हम उसी रिलेशन पे। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ द प्रेशर इंक्रीजेस फ्राम P टू P प्लस डेल्टा P and the volume decreases from V minus delta V। और हम ये पढ़ चुके हैं बॉयल्स लॉ में कि प्रेशर एंड वॉल्यूम दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। इफ प्रेशर इंक्रीजेज बाय डेल्टा P, द वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय डेल्टा V। सो द इनिशियल वैल्यूज वे इंसर्ट करते हैं, बॉयल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ से जो रिलेशन है हमारे पास, ये अभी हमने डिस्कस किया, PV पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसी को हमने अप्लाई करना है, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यूज। तो हम ये कहेंगे कि PV पावर गैमा इज इक्वल टू P की जगह पे अब क्या होगा? P प्लस डेल्टा P, और V की जगह पे क्या लिखेंगे? V माइनस डेल्टा V, और इसकी पावर क्या है? गैमा। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं PV पावर गैमा इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P। अब V को हमने कॉमन ली। अब V को अगर आप कॉमन लें तो इसकी पावर क्या है? गैमा है। तो यहाँ से V की पावर क्या होगी? गैमा। और इनसाइड रह गया, V बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या रहा? 1। और यहाँ से आप ये कहेंगे कि डेल्टा V ओवर V, और इसकी पावर जो है ये किसके बराबर होगी? गैमा के बराबर। तो यहाँ से हमें ये चीज़ कंफर्म होगी कि V को हमने कॉमन लिया, इसके ऊपर पावर अप्लाई होगी, V की पावर गैमा, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस डेल्टा V ओवर V, और इसकी पावर गैमा। ओके, यहाँ पे देखें जी, ये V की पावर गैमा है और ये V की पावर गैमा है। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज होता है कि हमने V को कॉमन क्यों लिया? रीज़न ये है कि हम इस गैमा को, हम पावर को ख़त्म करना चाहते हैं
और पावर ख़त्म करने के लिए आप बाइनॉमियल एक्सपेंशन को आप अप्लाई करते हैं। और बाइनॉमियल एक्सपेंशन कहाँ पे अप्लाई होती है कि अगर फर्स्ट टर्म जो है वो वन होनी चाहिए। तो ये देखें, ये फर्स्ट टर्म क्या है, वन। वन तभी आ सकती है अगर आप वी को आप कॉमन लें। तो वी को अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली वन आ जाएगा। और यहाँ पे अब हम बाइनॉमियल एक्सपेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ गया P इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी, और यहाँ पे रह गया वन माइनस डेल्टा वी ओवर वी, और इसकी पावर क्या आ गई, गैमा आ गई। अब हम बाइनॉमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करें। बाइनॉमियल एक्सपेंशन, अगर आप बाइनॉमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करें तो स्टूडेंट्स बाइनॉमियल एक्सपेंशन का फार्मूला क्या है जी, वन माइनस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू वन माइनस एन एक्स। यानी आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो पावर है ये सेकंड वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होती है, इससे हम बाइनॉमियल एक्सपेंशन कहते हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज द फर्स्ट टर्म शुड बी वन, यानी पहली टर्म वन होनी चाहिए, वन माइनस एक्स की पावर एन, तो ये एन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस एन एक्स। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि पावर को हम नेगेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बाइनॉमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करेंगे, वन माइनस एक्स की पावर एन, तो ये एन जो है ये सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस एन एक्स। और इससे नेक्स्ट में जितनी भी टर्म दे वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसलिए वन माइनस एन एक्स लिखा। अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, तो P इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी, और यहाँ से ये गैमा जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए P को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, फिर डेल्टा P को हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम यूँ लिखते हैं P इज इक्वल टू P को मल्टीप्लाई करते हैं तो P माइनस गैमा P डेल्टा V ओवर V। अब इस डेल्टा P को आप दोनों से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया डेल्टा P माइनस गैमा डेल्टा P डेल्टा V ओवर V आ गया। अब देखिए इसमें टू टाइम्स डेल्टा आ रहा है, ये डेल्टा P डेल्टा V। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि डेल्टा यहाँ पे आप जो ले रहे हैं इट्स अ स्मॉल टर्म, इट्स अ स्मॉल वैल्यू चेंज। its value, let's suppose it's a 0.1 into 0.1, you get 0.01. I mean this value is very very small and can be neglected. तो इतनी स्मॉलर है कि आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये भी P है और ये भी P, दे कैंसिल आउट, और ये भी ख़त्म हो गया, तो यू लेफ्ट ओनली टू टर्म्स। अब ये माइनस इधर है तो इधर जाके ये क्या बन गया, ये प्लस बन गया, गैमा P डेल्टा V बटे में V आ गया, और इस एंड पे आप देख रहे हैं दैट इज़ डेल्टा P। अब गैमा P को आप इधर रखें तो ये बन गया जी डेल्टा P। अब इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड होगा डेल्टा V ओवर V। व्हाट इज़ दिस, इट इज़ प्रेशर, और इसे आप स्ट्रेस भी कहते हैं, मैं लास्ट टाइम भी बताया था, इट इज़ अ स्ट्रेस। और ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसे कहते हैं, और एक्चुअली ये बुल्क मॉडुलस है। और स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो आप जानते हैं इट्स अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको हम ई से ज़ाहिर करते हैं, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, सो दैट इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सो आई मीन ई। तो यहाँ से हमारे पास गैमा P इज इक्वल टू ई के बराबर। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट टर्म, आपको याद होगा कि ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, आई मीन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब आप ये ई की वैल्यू जो है इस इक्वेशन 1 में दर्ज कर दें। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, V इज इक्वल टू, यहाँ पे रह गया जी गैमा P, और बटे में क्या आ गया, रो आ गया। अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, अब गैमा स्क्वायर रूट, गैमा स्क्वायर रूट, और यहाँ से आ गया P ओवर रो स्क्वायर रूट। अब न्यूटन्स फार्मूले में याद होगा स्टूडेंट्स, यही P ओवर रो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम न्यूटन फार्मूले के अकॉर्डिंग, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी न्यूटन के फार्मूले के अकॉर्डिंगली, 280.2। और गैमा फॉर एयर मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि गैमा फॉर एयर इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1.4। अब आप इनकी वैल्यू लगाएंगे तो V इज इक्वल टू 1.4 स्क्वायर रूट,
और इसकी वैल्यू कितनी थी अकॉर्डिंग टू न्यूटन फार्मूला 280.2 मीटर पर सेकेंड। अब जब आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे द आंसर कम्स टू बी 333 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है 332 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि लैप्लस ने जो फार्मूला कैलकुलेट किया, जो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया, सो दैट्स वेरी वेरी क्लोज टू दी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और इसलिए इसे हम लैप्लस करेक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इन दी एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। सो नाइस, थैंक यू।